इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आ चुका है, इसीलिए जीप को तेजी से भगाते हुए बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह से मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या तो कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों माना जाता है? गाइस, मेरे इस अनडिस्कवर्ड दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद है और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस बगैर परमिशन के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसे कोई चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है दोस्तों, और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में आती है। ये दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजियन को मानना जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है, और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ पर आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साये की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं प्लेसेस पे ले जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो देखने को मिले जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करे जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसे कि ऑटो वॉम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में इनको अरेस्ट किया गया क्योंकि इन पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया था। इस जुर्म के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया की प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो चल बसे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया था ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफी। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहाँ नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त ठहरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी इम्पॉसिबल है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक डेवलप्ड एंड फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी लगाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा है। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेस किया और उस पर मल्टीपल राउंड्स फायर किया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई बार फायर किया। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में इंटर हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीटते हुए अपनी हिफाजत में ले गए। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किया है, जिसमें से ज्यादातर मौके पर ही मर गए। पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों की जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त तक जिंदा ना रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया ने करीब 75,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए हैं। इसके अलावा वायर फेंसेस और लैंड माइंस भी लगाई गई है। साउथ कोरिया में इंटर होने का दूसरा तरीका है यहाँ के नॉर्थर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर है चाइना का और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है,
लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का खौफ नहीं है। इसी वजह से इनके बॉर्डर्स पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कम है। पर ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर यालू रिवर के साथ साथ चलता है, यानी अगर कोई भी डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। इसीलिए डिफेक्टर्स और स्मगलर्स सर्दियों का वेट करते थे जब रिवर फ्रीज हो जाती थी और वो उस पर आसानी से चलकर बॉर्डर क्रॉस करते थे। चाइना और रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी तक टलता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस थी, जिसका मतलब है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी जमीन पर पकड़ा तो वो सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते थे और फिर नॉर्थ कोरिया उनके साथ जो हशर करता था दोस्तों, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसलिए चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको अब यहाँ से भी भागकर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। इसीलिए अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। ये एक तरह डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती है, क्योंकि वीडियो में मैंने बताया था कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानती है। इसीलिए तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेजती थी। तो डिफेक्टर्स का ये प्लान होता था कि वो पहले चाइना या रशिया में इंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करे और फिर वहां पर पहुंचकर अपने आप को वॉलेंट्री अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करते और वहां से उनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेजा जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते थे। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोटिस किया गया, जिनकी तादाद 3000 तक पहुंच चुकी थी। 2010 और 2011 में भी डिफेक्टर्स की तादाद ज्यादा ही रही, लेकिन फिर 2012 की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद अचानक से गिर गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही सबसे पहले किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलिंग और देश से भागने वालों के खिलाफ गहरा तंग किया। पूरे नॉर्थर्न बॉर्डर्स पर सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पर फेंस लगा दी गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा किम जोंग उन ने रशिया और चाइना के साथ भी मामला तय किया कि वो भी अपने साइड से ज्यादा सख्ती बनाकर रखे। इसके नतीजे में चाइना ने पूरे बॉर्डर पर सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया। नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का अब चाइना में जाना काफी मुश्किल हो गया था और अब जो ब्रोकर्स इन डिफेक्टर्स की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के बदले पैसे लिया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट्स काफी हद तक बढ़ा दिए। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $2000 में किया करते थे, सख्ती होने के बाद $12,000 लेना शुरू कर दिया। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन जिनकी सालाना इनकम ही $2000 की इक्विवेलेंट होती है, उनके लिए अब इतनी ज्यादा रकम जमा करना नामुमकिन हो चुका था। किम जोंग उनके पावर में आने के बाद से हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती गई और 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसे अब नॉर्थ कोरिया से भागना करीब इम्पॉसिबल हो चुका है। जब चाइना में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड-19 का एक भी केस नॉर्थ कोरिया तक पहुंचे। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम से जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लग गई थी। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब ना होने के बराबर है। बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड्स को भेजा जाता है, जो सबके सामने लोगों को गोली मारकर हलाक कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी मार दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख रही है लेकिन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। गाइस, यही था आज का ये वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस अनडिस्कवर्ड दुनिया को।